ये कहानी है श्री कृष्णपुर नाम के एक गांव की। उस छोटे से गांव में शारदा और शंकर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी बेबी और एक बेटा भी था बाबू। उनका परिवार बिना तकलीफों और मुसीबतों के चल रहा था। यूं दिन बीत रहे थे। माँ अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे में एक दिन उनके घर पर पूजा रखी गई। शारदा पूरी श्रद्धा से भगवान से कुछ मांग रही थी। क्या बात है श्रीमती शारदा जी, आज भगवान को बहुत मस्का लगाया जा रहा है। मैं भगवान से भला और क्या मांगूंगी। आप, बच्चे और हम सब हमेशा यूं ही खुश रहे, इसी का आशीर्वाद मांग रही थी। अपनी पत्नी की बातें सुन शंकर मुस्कुराया और किसानी करने के लिए चला गया। बेबी ने अपने माँ से पूछा, माँ मैं खेलने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर बेबी भी खेलने बाहर निकल गई। फिर शारदा घर के कामों में लग गई। बेटा आराम से सो रहा था। इतने में अचानक भूकंप आ गया। बच्चा कंपन से घबरा गया। माँ ने उसे अपने सीने से लगाया। वो जैसे ही घर से बाहर निकलना चाहती थी, अचानक कंपन से घर की छत टूटकर उस पर गिर पड़ी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने उसे कसकर अपने आंचल में पकड़ा। उस गांव के कई घर इसी तरह ढह गए, जिससे कईयों की मृत्यु हुई थी। उस समय जो भी घर के बाहर था वे सभी हादसे से बच गए थे, पर जो भी घर के भीतर था वो इस हादसे के शिकार हो चुके थे। बेबी दौड़कर घर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर घबराकर रोने लगी। माँ, भाई मेरा, माँ कहकर वो रोने लगी। शंकर भी दौड़कर घर पहुंचा। तब तक गांव वालों ने उन पत्थरों को हटाकर उन दोनों को बचाने की कोशिश की। शारदा और उस बच्चे को सभी ने मिलकर बाहर निकाला, पर शारदा मर चुकी थी, पर अपने बच्चे को एक भी चोट लगने नहीं दी थी। उसने अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा करने के लिए ही माँ ने अपनी जान को जोखिम में डाला था और वो उसमें सफल हो चुकी थी। बेबी अपनी माँ को देखकर, माँ उठ जाओ ना माँ, माँ को उठाओ ना पापा, माँ भाई रो रहा है, माँ एक बार उठ जाओ ना माँ। शंकर की जैसे दुनिया उजड़ गई। वो अपने दोनों बच्चों को पास लेकर रोए जा रहा था। सारा गांव शोक में डूबा हुआ था। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। कुछ समय के बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से अपना घर बना लिया और हमेशा की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे। बेबी अपने भाई और पिता का ध्यान रखने के लिए घर पर ही रहकर काम करने लगी, पर शंकर को अब भी अपनी पत्नी की याद सताती थी। वो जैसे उससे बात किया करता था। शारदा, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। यूं भीतर ही भीतर वो टूट रहा था। बेबी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो अपने भाई और पापा के लिए घर का काम कर उन्हें खाना बनाकर खिला सके। आस पड़ोस वाले भी उनकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे। तब वे सभी इकट्ठे होकर यूं बात करते थे, इस मुए भूकंप ने तो कैसा अनर्थ कर दिया। कितनों को अपने पेट में समा लिया उसने। नुकसान तो किया ही। बेचारे उस शंकर की अपनी पत्नी और बच्चों में जान बसी है। पत्नी के मरने के बाद बेचारी उस बेबी ने स्कूल छोड़ दिया और घर संभाल रही है। अपने नन्हे से भाई की माँ बनकर उसकी परवरिश कर रही है। ऐसे हालात तो दुश्मन के भी ना हो। यूं गांव वाले उनके बारे में बात किया करते थे। पिता हमेशा की तरह खेती के काम पर निकले और बेबी घर का काम कर रही थी। घर में नन्हा सा भाई खेल रहा था। चूल्हे पर पानी चढ़ाकर बेबी आंगन में बर्तन धो रही थी। अपने भाई को गर्म पानी से नहलाने के लिए वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना चाहती थी। इस चक्कर में वो अपने भाई को भूल ही गई। उसका नन्हा सा भाई खेलते खेलते लकड़ी के चूल्हे के पास आ गया। जैसे ही भाई उस आग में हाथ लगाने वाला था, बेबी ने पीछे मुड़कर देखा। भाई कहकर वो दौड़ती हुई आई और अपने भाई को उठा लिया। बेबी ने गहरी सांस ली। बाप रे, कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। मैं तो काम में पूरी तरह से डूब गई थी। ना जाने कैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा। यूं वह भगवान का आभार मानने लगी। फिर बेबी ने अपने भाई को नहलाया और उसे अच्छे से सुला दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद एक आदमी बेबी के घर आया। बेटा बेबी, खेत में तुम्हारे बाबूजी ने जहर खाकर खुद की जान दे दी है। ये खबर सुनते ही बेबी के होश उड़ गए। पापा! अपने बाबूजी को देखने के लिए बेबी वहां से दौड़ी। गांव वाले शंकर के देह को वहां पर ले आए थे। पापा, ये आपने क्या किया पापा? आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आप भी नहीं
नहीं रहोगे तो मैं और भाई क्या करेंगे पापा? वो फूट फूट कर रोने लगी। आस पड़ोस वाले भी बात कर रहे थे। ये शंकर ने कैसा कदम उठा लिया? क्या जिसकी भी पत्नी दुनिया छोड़कर जाती है, पति भी पीछे पीछे चल पड़ता है? एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। उन बच्चों के साथ तो अन्याय हो गया। यूं सभी दुखी हो रहे थे। बेबी रो रही थी। बाबूजी, एक बार उठ जाओ बाबूजी, बाबूजी। यूं वो चीख चीख कर रोने लगी। अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। बेबी एक अकेली इस पूरी दुनिया में अपने भाई की परवरिश कैसे करेगी, वो कैसे जिएगी, ये सोचकर घबरा रही थी। गांव वालों की मदद से बेबी ने सब्जियों की फसल डाली और उसकी देखभाल करने लगी थी। सब्जियां अच्छी उगी थी, जिसके उसे अच्छे पैसे मिले। बेबी ने अपने मुश्किल जिंदगी से सीखा था कैसे हालातों का डटकर सामना करे, कैसे आत्मनिर्भर बने। यूं ही बरसों बीत गए। अब बेबी का भाई बहुत बड़ा बन चुका था। बेबी ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाया था। भाई ने अपने दीदी से कहा, दीदी, बिना माँ के भी तुमने मुझे माँ बनकर पाला है, मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया है। अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे नौकरी मिल चुकी है, महीने का 1 लाख रुपए वेतन मिलेगा। अपने भाई से ये बात जानते ही बहन बहुत खुश हुई। तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई है, आज तुझे ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। इतने सालों की मेहनत जैसे एक पल में फुर हो गई। यूं दोनों भाई बहन बहुत खुश हो रहे थे। दीदी चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, शहर में अच्छा सा घर लेकर वहीं रहेंगे, फिर एक नेक लड़के से तुम्हारी शादी कराऊंगा। ये बात सुनते ही बेबी शर्मा गई। उन्होंने अपनी खेती पट्टे पर दे दी और वहां से शहर के लिए निकले। शहर में उन्होंने अच्छा सा घर लिया। आखिरकार अपने बहन को खुशियां दे पाने का सुख भाई को मिल गया। वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो रहा था। अपने भाई को इस तरह बढ़ता हुआ देखकर बहन बहुत खुश हो रही थी। उन दोनों की आंखें ये सोचकर नम हुई कि अगर माता पिता जिंदा होते तो वे दोनों भी बहुत खुश होते।